सामूहिक मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसके लिए आप सभी यहाँ एकत्र हुए हैं। सब प्रथम मेरे बांके बिहारी नंद के लाला अपना स्थान ग्रहण करें। व्यास जी महाराज अपना स्थान ग्रहण करें। सुखदेव जी महाराज अपना स्थान ग्रहण करें। बाबा भोलेनाथ अपना स्थान ग्रहण करें। अपने परिवार सहित आए ग्रहण करें। बाबा अपना स्थान ग्रहण करें। हनुमान ग्राम देवता, वास देवता, यु देवता अपना स्थान ग्रहण करें। और आज चतुर्दश की कथा में आप सभी भक्तों का, सभी माँ बहन, मेरे बुजुर्ग, छोटे छोटे बच्चे, बाहर से आए हुए अतिथि, सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। कथा में आप सभी भक्तों ने वामन भगवान की बड़ी सुंदर सी कि आप कश्यप अदिति ने तप किया, जिनके यहाँ के महीने में द्वादशी को दिन के वामन भगवान का अवतार हुआ। बोलो वामन भगवान की जय। और भगवान का अवतार हुआ तो माता ने तिल का दान दिया, बृहस्पति जनेऊ का दान, साव ने छाता का दान दिया, ब्रह्मा ने कमंडल का दान दिया, सरस्वती माँ ने रुद्रों की माला का दान दिया। को लेकर के अपनी माँ आदि के पास पहुंचे तो जो करके आए हो ना कम, अभी आपको और लेकर के आने पड़ेंगे। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। परीक्षित जी महाराज श्रवण कर बड़े गदगद है। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजा परीक्षित, आपको कथा करते हुए चतुर्थ वर्ष आरंभ हो गया है। यदि आप कहो तो मैं थोड़ी देर के लिए कथा को विराम लगा देता हूं। जैसी कथा सुखदेव जी महाराज ने कही, ऐसी कथा संसार में कोई दूसरा वक्ता नहीं हो सकता और ना ही कोई ऐसा श्रोता हो सकता है। जो कथाएं आज होती हैं, पहले ऐसे कथाएं नहीं होती थी। पहले जब कथा हुई तो 7 दिन और 7 रात बराबर कथा चलती रही, एक क्षण के लिए भी विराम नहीं लगा। और आज हम 3 घंटे कथा में आते हैं और 3 घंटे में कम से कम 35 बार तो हाथ पैरों को लंबा कर लेते हैं। बोलना तो पड़ेगा। कभी घुटनों में दर्द हुआ, कभी शौच आदि क्रिया से निवृत्त होना पड़ा, कभी पानी इत्यादि ग्रहण करना पड़ा, लेकिन परीक्षित जी महाराज एक ही आसन पर 7 दिन और 7 रात तक कथा को श्रवण करते रहे हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि प्रभु आप तो मुझे मेरे गोविंद की चरित्रों को श्रवण कराओ, क्योंकि जितनी सुंदर कथा मेरे गोविंद की है, ऐसी कथा कोई दूसरी नहीं हो सकती। कि कृष्ण कथा सुंदर जगमाही, कृष्ण कथा सुंदर जगमाही, कृष्ण कथा सुंदर जगमाही, कृष्ण कथा सुंदर जगमाही, ऐसी कथा और को नाही, ऐसी कथा और को नाही। कृष्ण कथा के सभी अधिकारी, कृष्ण कथा के सब अधिकारी, कृष्ण कथा के सभी अधिकारी, कृष्ण कथा के सभी अधिकारी, बालक वृद्ध युवा और नारी, बालक वृद्ध युवा और नारी, बालक वृद्ध युवा और नारी। कृष्ण कथा सुंदर जगमाही, और ऐसी कथा और कोई नहीं। जितनी सुंदर कथा मेरे गोविंद कनवा जी महाराज की है, इतनी सुंदर कथा कोई दूसरी नहीं हो सकती। कृष्ण कथा के सब अधिकारी बालक, वृद्ध, युवा और नारी। मेरी गोविंद की कथाओं के सब अधिकारी होते हैं, चाहे कोई छोटा सा बालक है, चाहे कोई युवा है, चाहे कोई नारी, सभी अधिकारी होते हैं। परीक्षित जी महाराज ने कहा कि तुम तो मुझे मेरे गोविंद की कथाओं को श्रवण कराओ। सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए
कल की कथा में आप सभी ने वामन भगवान की बड़ी सुंदर सी झांकी के दर्शन किए। वामन भगवान भिक्षा लेने के लिए सभी देवताओं में भिक्षा थी। जब अलती माँ ने देखा तो अलती माँ कहने लगी कि अभी और भिक्षा लेकर के आओ। तो वहीं पर आज वामन भगवान बलि के द्वार पर पहुंचे और जब वामन भगवान को देखा बलि ने, तो बलि दौड़ करके दरवाजे पर आया और वामन भगवान का बड़ा स्वागत किया है। स्वागतम ते नमस्तभ्यम ब्राह्मण किम कर्तव्य, बड़ा स्वागत किया है। और वामन भगवान को अंदर महलों में लेकर के पहुंचा। वामन भगवान को सिंहासन पर जाकर के बिठाया और स्वयं बलि उनके चरणों में बैठा और वामन भगवान के मुखार बिंद को आज बलि देख रहा है। बड़ा सुंदर वामन भगवान का मुखार बिंद है। और जो पीछे बात कर रहे हैं ना भैया, अरे अम्मा काय को लग रही है तू कथा गा रही, पहले मेरी सुनो 2 घंटा का, फिर भागवत खूब बज रही है। तो वहीं पर वामन भगवान का जो मुखार बिंद है, बड़ा सुंदर मुखार बिंद है। और बलि वामन भगवान के मुखार बिंद को देखकर बड़ा प्रसन्न हो रहा है। बलि ने कहा, अरे ब्राह्मण बालक, आपके मुखार बिंद के तेज को देख करके लगता है कि कोई विद्वान ब्राह्मण बालक हो, और मैं आज इतना प्रसन्न हुआ हूं कि आपको मुझसे कुछ न कुछ दान में मांगना पड़ेगा। वामन भगवान ने कहा, अरे बलि, मैंने सुना है कि तुमने 99 यज्ञ किए हैं, 100वां यज्ञ करने के लिए जा रहे हो ना, इसलिए मैं तुम्हारी यज्ञशाला के दर्शन करने के लिए आया हूं। बलि ने कहा कि ब्राह्मण बालक, आपको कुछ ना कुछ तो मांगना पड़ेगा। वामन भगवान ने कहा कि ब्राह्मण और बनिया कभी भी किसी के द्वार पर बिना मतलब के नहीं जाते, और वैसे मैं तुम्हारे द्वार पर आया हूं, तुमसे कुछ मांगने के लिए नहीं आया। जब बलि जिद करने लगा तो वहीं पर वामन भगवान ने कहा कि बलि, वैसे तो मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है, लेकिन तुम नहीं मानते हो और तुम्हारा मन रखने के लिए मैं तुमसे मांगता हूं, तुम मुझे 3 पग भूमि का दान दे। जैसे ही सुना आज बलि हंसने लगा। बलि ने कहा, अरे ब्राह्मण बालक, मुझे लगा कि तुम बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण बालक हो। क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं त्रिलोकी का मालिक, त्रिलोकी का स्वामी हूं, और तुमने त्रिलोकी के स्वामी के सामने मांगा तो केवल 3 पग भूमि का दान मांगा। यदि आप मुझसे कहते कि अपना आधा राज मुझे दान में दे दो, तो मैं तुम्हें अपना आधा राज दान में दे देता। वामन भगवान ने कहा कि मैं संतोषी ब्राह्मण बालक हूं। जब मेरे मुख से निकला है कि 3 पग भूमि का मुझे दान चाहिए, तो मैं केवल 3 पग भूमि का दान दूंगा। बलि ने कहा कि जहां से भी आपको अच्छा लगे आप वहां से 3 पग भूमि नाप लो। वामन भगवान कहने लगे, ब्राह्मण का बालक हूं, बिना संकल्प के तो एक सुई की नोक की बराबर भी भूमि दान में नहीं ले सकता। और जैसे ही बलि दान करना चाहता है, वहीं पर शुक्राचार्य आ गए। बलि के गुरु शुक्राचार्य आए। शुक्राचार्य ने वामन भगवान को देखा तो देखते ही पहचान गया कि ये स्वयं नारायण आज मेरे भक्त, मेरे शिष्य को छलने के लिए आया है। तो वहीं पर शुक्राचार्य ने कहा, अरे बलि, तू जानता है ये कौन है? बलि ने कहा कि कोई ब्राह्मण बालक है और मुझसे 3 पग भूमि का दान चाहता है। जैसे ही सुना, शुक्राचार्य जी कहने लगे, अरे बलि, ये कोई वामन और 53 नहीं है, अरे ये तो स्वयं नारायण है, वामन का अवतार लेकर के तुझे छलने के लिए आया है। बलि ने सुना, बलि कहने लगा कि मेरे बराबर संसार में कौन भाग्यशाली हो सकता है। अरे हम भगवान के द्वार पर भगवान से मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन आज भगवान को मुझसे मेरे पास आकर के मांगना पड़ रहा है। यदि कोई ब्राह्मण बालक हुआ तो केवल 3 पग भूमि का दान लेगा, और स्वयं परमात्मा हुए तो मुझसे बड़ा भाग्यशाली भी कोई नहीं हो सकता है। शुक्राचार्य कहने लगे, मैं तुम्हारा गुरु हूं, अभी कुछ बना बिगड़ा नहीं है, मना कर दो। बलि ने कहा कि मैंने इस ब्राह्मण को वचन दिया है, मैं मना नहीं कर सकता। शुक्राचार्य वहां से चले गए। बलि ने कहा कि ब्राह्मण बालक, मेरे गुरु शुक्राचार्य चले गए, अब संकल्प कौन कराएगा? वामन भगवान ने कहा कि मैं भी तो ब्राह्मण बालक हूं, अरे संकल्प मैं कराऊंगा। और जैसे वामन भगवान कमंडल की नली से जल निकालना चाहते तो शुक्राचार्य कमंडल की नली में आकर के बैठे। भगवान कहने लगे, अरे शुक्राचार्य जी, लेत है कोई, देत है कोई, और सुख ने आंख वृथा में कोई। देने वाला बलि है, लेने वाला मैं हूं, लेकिन तुम अपनी टांग को फालतू में अड़ा रहे हो। वामन भगवान ने घास का तिनका लिया, कमंडल की नली में डाला, और वही तिनका शुक्राचार्य के नेत्र से टकरा गया और शुक्राचार्य का एक नेत्र फूट गया।
जिनका कोई अंग भंग हो जाता है, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी का कान कट गया, किसी का नेत्र फूट गया, समझ लो उसने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती की है जिससे कि अंग भंग हो गया। अभी कोई हमारे पास आता है, हमसे कहे कि भाई हमें मंदिर बनवाना है, उसमें आप हमें क्या दान दोगे? तुम्हारी इच्छा तो है कि हम 10 बोरी सीमेंट की मंदिर में दान दें, और कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा अरे तू 10 बोरी सीमेंट की काय को दे रहा है, 2 बोरी देते उससे ही काम चल जाएगा। तो समझ लो शुक्राचार बनने का काम कर दिया है। कभी ना कभी उसका अंग भंग जरूर हो जाएगा, और जिनका हो जाता है उन्होंने कोई कार्य ऐसा कर दिया जिससे अंग भंग हो गया। बोलना पड़ेगा राधे राधे। जैसे ही शुक्राचार्य का नेत्र नष्ट हुआ, शुक्राचार्य कमंडल की नली से बाहर निकला और कहा अरे बलि चाचे अपने धन और लक्ष्मी दोनों से परे हो जा। बलि ने कहा इसकी मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है। और जब वामन भगवान ने संकल्प कराया, वामन भगवान कहने लगे बलि बताओ मैं कहां से 3 पग भूमि का दान दूं? बलि ने कहा ब्राह्मण बालक जहां से भी आपको अच्छा लगता है आप वहां से 3 पग भूमि का दान दें। आज जो वामन भगवान केवल वामन अंगुल के बनकर के आए थे, पौना बनकर के आए, आज उन्हीं वामन भगवान ने विराट रूप धारण किया। आकाश में लहराने लगे, देवताओं ने वामन भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा की है। और जैसे ही वामन भगवान अपने प्रथम चरण को लेकर के बदलों को फाड़ते हुए ब्रह्म लोक में पहुंचे, और ब्रह्मा जी ने वामन भगवान के चरणों को धोकर के वही जल अपने कमंडल में रखा, और वही जल हमें गंगा माँ के रूप में प्राप्त हुआ। बोलो गंगा मैया की जय। और दूसरे चरण में त्रिलोकी को नाप लिया। वामन भगवान कहने लगे अरे बलि तुमने मुझे 3 पग भूमि देने का वचन दिया था, और मैंने 2 ही पैरों में तुम्हारी त्रिलोकी को नाप लिया। अब ये बताओ कि तीसरा पैर मैं कहां पर रखूं? बलि ने वामन भगवान के हाथों को जोड़ा, बार बार वामन भगवान के मुखार बिंदु को देखना चाहता है लेकिन नहीं देख पाया। बलि कहने लगा प्रभु मैंने आपको 3 पग भूमि देने का वचन दिया था, और आपने 2 ही पैरों में त्रिलोकी को नाप लिया। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, और बात ये पूछना चाहता हूं कि पहले आप मुझे ये बताओ कि धन बड़ा होता है या धनी बड़ा होता है? वामन भगवान ने कहा कि बड़ा तो धनी होता है, धनी होगा तो बहुत सारा धन इकट्ठा कर लेगा, और धनी नहीं होगा तो फिर धन कहां से इकट्ठा होगा? तो बलि ने कहा प्रभु आपने 2 पैरों में मेरे त्रिलोकी को नाप लिया, तीसरे पैर में इस धनी को भी नाप लो। जैसी वामन भगवान ने सुना, वामन भगवान बड़े प्रसन्न हुए और तीसरा चरण बलि के सर पर रखा। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, और वहीं पर वामन भगवान कहने लगे अरे बलि आज मैं तुम्हारे इस त्याग से बड़ा प्रसन्न हुआ हूं, आप मुझसे वरदान मांगो। और वहीं पर बलि की जो पत्नी विद्या बलि आई, विद्या बलि ने देखा कि अभी कुछ देर पहले ये हमारे द्वार पर भिक्षुक बनकर के आए थे, और अब हमसे कह रहे कुछ दान मांग लो। विद्या बलि कहने लगी कि हम बेकारियों से भीख नहीं मांगते, हमें तुमसे कुछ दान में नहीं चाहिए। बलि ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और कहा ऐसा नहीं कहते, अरे ये तो साक्षात परमात्मा है, और आप परमात्मा को ऐसा नहीं बोलते। बलि कहने लगा कि प्रभु आप कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे केवल एक वरदान चाहिए। आज तो मेरे यहाँ पर वामन का अवतार लेकर के आए, और ना तो मैं पहचान पाया और ना मेरे द्वारपाल पहचान पाए। तुम्हारे जाने के बाद ना कोई दूसरा व्यक्ति मुझे छलने के लिए आए तो मैं कैसे पहचानूंगा? और मैंने सुना है कि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, एक चोर इधर से आए और एक चोर इधर से आए, दोनों के नेत्र मिलते ही पहचान लेते हैं कि मेरी बिरादरी का है। एक शराबी इधर से आए, एक शराबी इधर से आए, दोनों के नेत्र मिलते ही पहचान लेते हैं कि मेरी बिरादरी का है। एक चिलम पीने वाला इधर से आए, एक चिलम पीने वाला इधर से आए, दोनों के नेत्र मिलते ही पहचान लेते हैं कि भाई मेरी बिरादरी का है। वामन भगवान कहने लगे बलि तुम कहना क्या चाहते हो? बलि ने कहा प्रभु मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि तुम्हारे जाने के बाद में कोई दूसरा व्यक्ति छलने के लिए आए, या तो मेरे द्वारपाल कोई अच्छा द्वारपाल होता तो मुझे पहले कह देता कि तुम मुझे छलने के लिए आए हो और कुछ देना ही चाहते हो, तो आप मेरे मुख्य द्वार के पहरेदार बन जाओ। और भगवान तो भगत के बस में होते हैं। अपने हाथ में डंडा लेकर के बलि के द्वार पर पहरा देने लगे।
इधर वैकुंठ में बैठी हुई लक्ष्मी माँ भगवान का इंतजार करती हैं और नारद जी